सभी सम्मानित साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, बहुजन समाज जागृत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से हम समाज में हो रहे शोषण, उत्पीड़न, जातिवाद, एट्रोसिटी और मजदूरों की आवाज़, गरीबों की आवाज़ हम लगातार इस चैनल के माध्यम से उठाने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, अभी आपने देखा है कि इंदौर शहर में जो भारत में स्वच्छ सिटी कहा जाता है, उस शहर में आप देखिए आज गरीबों की मौतें हो रही है गंदे पानी पी के। तो साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये हम जो सरकार बनाते हैं, जो विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, क्या गरीब लोगों को मरने के लिए ही बनाते हैं क्या? इनको गरीब लोगों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं है। ये गरीबों को तो बिल्कुल कुछ चीज़ें नहीं समझते। ये खुद बिसलेरी पानी पीते हैं, बिसलेरी अच्छी अच्छी जगहों में घूमते हैं, फ्लाइटों से घूमते हैं, लेकिन हमारे गरीब लोग जो इनको वोट देकर हुक्मरान बनाते हैं कि हमारी कुछ करेंगे, इस देश में हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, रोज़गार लाएंगे, पानी की व्यवस्था अच्छी तरीके से करेंगे और और ऐसी कई सुविधाएं लाएंगे, शिक्षा अच्छी लाएंगे। इस उद्देश्य से हमारे गरीब लोग इनको वोट दे देते, लेकिन ये करते क्या, उनकी अपोजिट ही करते। क्या इनको गरीबों से डर लगता है कि आज अगर गरीब जाग गया, शोषित वंचित जाग गया, पढ़ लिख कर उनके बच्चे अच्छी कुर्सियों पे पहुंच गए तो इनकी कुर्सी ले लेते। तो साथियों, मैं इस व्यवस्था से लड़ने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को पढ़ना चाहिए और हमारे बच्चों को उसको पढ़ा के हक अधिकार के प्रति जागरूक करना चाहिए। हम अगर हक अधिकार के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो हमारे लोग इसी प्रकार से मरते रहेंगे और इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ये तो आज जिम्मेदारी ले लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं होगा। पर क्या होगा? किसी को आप हटा दोगे, किसी को कुछ कर दोगे, क्या वो जो 14 मौतें भई है इंदौर में, क्या वो वापस आ जाएगी? तो हम इन व्यवस्थाओं से निपटने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ही नारा दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हम और हमारे बच्चे जब तक शिक्षित नहीं होंगे और संगठित नहीं होंगे, तब तक हम ऐसे ही हमारे लोगों की मृत्यु होती रहेगी। कभी किसी गंदी पानी की वजह से, कभी किसी गैस रिसाव की वजह से, कभी किसी फैक्ट्री में कुछ दुर्घटनाएं होने की वजह से। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा। तो भारत में ऐसी समस्या को रोकने के लिए हमने अम्बेडकर जी को पढ़ेंगे। अम्बेडकर जी को पढ़ने के बाद उनके जो विचार है उनको समाज में उतारेंगे तो हमारा समाज विकसित हो सकता है। अगर इन बातों अब देखिए, जो 14 मौतें हो गई इंदौर में, सरकार उनके लिए क्या कर रही है? क्या सरकार उनको कुछ मुआवजा देगी? हैं? जो फ्लाइटों में मरते हैं उनको तो करोड़ों रुपए का मुआवजा मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि क्या ये गरीब परिवारों को लिए करोड़ों का मुआवजा मिलेगा, या ऐसे ही इनकी मौत पे राजनीति करते रहेंगे। कभी इसने आरोप लगा दिया, कभी उसने आरोप लगा दिया। तो मेरा सरकार से निवेदन है, मध्य प्रदेश की सरकार, मोहन यादव की सरकार से, कि आप इन जो गरीब लोग जो मरे हैं दूषित पानी की वजह से, उनको लगभग 1 करोड़ से ऊपर का आर्थिक सहयोग दीजिए और उनके परिवार में से एक को सरकारी सरकारी नौकरी दीजिए। इससे उनका कुछ भला हो सके। इससे उनके जो बचे हैं वो लोग दूषित पानी से नहीं मर पाएंगे और उनको अच्छा पानी मिलेगा, अच्छा खान पान मिलेगा, अच्छी रहन सहन मिलेगी। तो साथियों, हमें इन व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए भी चुनाव का चयन करना चाहिए। वोट के समय हमें आँख मूंद के किसी धर्म के नाम पर, किसी जाति के नाम पर, किसी वर्ग के नाम पर वोट नहीं देना चाहिए। हमें वोट विकास के नाम पे देना चाहिए। क्या कि कौन विकास कर रहा है, किस विकास की हमें ज़रूरत है। अगर वो विकास नहीं हुआ तो हमें उसको वोट नहीं देना चाहिए। साथियों, ऐसे मुद्दे अगर हम हर जागरूक ना भारत का नागरिकता उठाता रहेगा तो ये सरकार ज़रूर हमारे बारे में कुछ सोचेगी। तो साथियों, हमें
हमें इन चीज़ों का विरोध करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर जनता विरोध नहीं करेगी तो ये लोग गलत आचरण करने लगेंगे और जनता को गुमराह करने लगेंगे। और जागरूक बुद्धिजीवी लोगों को तो ज़रूर इन लोगों का मुद्दा उठाना चाहिए। ऐसी ऐसी ऐसे कामों का जो आज मध्य प्रदेश में हो रहा है, गरीब मर रहे हैं, इन लोगों को कोई इनके लोगों को रूल नहीं होती। कोई रिपोर्टर इनसे इनके नेताओं से कुछ पूछता है तो वो उनको धमकाते हैं, उनसे उल्टा सीधा बोलते हैं, उनसे बोलते हैं कि घंटा घंटा का सवाल पूछ रहे हो तो क्या पूछ रहे हो। तो बताइए, अगर मीडिया आप सत्ता में हो, आपसे ही सवाल नहीं पूछेगी तो फिर किससे पूछेगी? क्या विपक्ष से सवाल पूछेगी? तो इस बात का हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।